Hello everyone, class 6 maths zone exercise is finished. Chapter number 3, test your understanding. Question number 3 is given on dividing 5035 यानी 5035 को डिवाइड करने पर बाई 31 यानी 5035 को 31 से डिवाइड करने पर द रिमाइंडर इज़ 13। रिमाइंडर कितना आता है? 13 आता है। फाइंड द क्वोशन, आपको क्वोशन फाइंड आउट करना है। इट मीन्स जिसमें हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। और जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। और यहाँ पे जो शेष आता है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है क्वोशन। यानी एक डिवीज़न में 4 टर्म्स आपको बताए जाते हैं, एक डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशन एंड रिमाइंडर। इसके लिए जितने भी फैक्ट्स होते हैं हम सॉल्यूशन में उन सारे फैक्ट्स को हम लिख लेते हैं बारी बारी से। डिविडेंड इज़ गिवन 5035, डिवाइज़र इज 31 क्योंकि 31 से हम डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर इज़ 13 एंड सो क्वोशन इक्वल कितना हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स हमें क्वेश्चन ही फाइंड आउट करना है। तो ये आप जानते ही हैं कि डिविडेंड फाइंड आउट करने के टर्म में एक फार्मूला आपको बताया जाता है कि डिविडेंड इक्वल होता है क्वोशन इनटू डिवाइज़र। यानी क्वोशन में डिवाइज़र से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना प्रोडक्ट आता है उसमें रिमाइंडर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है? डिविडेंड आता है। और जबकि हमें क्वोशन को फाइंड आउट करना है तो मोस्टली हम क्या करते हैं? जिन टर्म्स को फाइंड आउट करना होता है उसको हम लेफ़्ट साइड ले आते हैं। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है क्वोशन इक्वल क्यू इंटू डिवाइज़र इंटू डी प्लस आर इंटू रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड इक्वल डी। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर देंगे। क्वेश्चन फाइंड आउट करना है तो क्यू लिख देंगे इंटू डिवाइज़र का वैल्यू है 31 प्लस रिमाइंडर का वैल्यू है 13 इक्वल डिविडेंड का वैल्यू दिया गया है 5035। एट फर्स्ट तो हमें प्लस वाले टर्म को ट्रांसफ़र करना होगा। यदि +13 को ट्रांसफ़र करेंगे, साइड चेंज करेंगे, ट्रांसपोजिट करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। +13 का -13 होगा तो q इंटू 31 इक्वल हो जाएगा 5035 माइनस 13। माइनस कर देंगे 5035 में से तो आंसर आ जाएगा 5022। अब जबकि हमें क्वोशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 31 को ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो ट्रांसपोजिट करेंगे तो डिवीज़न के सिंबल में आ जाएगा। तो Q इक्वल हो जाएगा 5022 ऑलरेडी है, ये माइनस करने पे आया है, बाई हो जाएगा 31 से 5022 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 162। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? 162 आ जाएगा। इट मीन्स 162 से यदि हम 5022 में डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आना चाहिए? 31 के रूप में आना चाहिए। नहीं सॉरी, हाँ यस 31 आना चाहिए और रिमाइंडर वही 13 रहेगा ही। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है द HCF ऑफ टू नंबर्स 847 एंड 1650 इज़ 11। दो नंबर्स दिए गए हैं जिनमें से एक नंबर है 847, दूसरा है 1650 और इन दोनों नंबरों का HCF दिया गया है 11। फाइंड देयर LCM, आपको क्या फाइंड आउट करना है? LCM फाइंड आउट करना है। तो आपको एक फार्मूला और भी बताया जाता है। एट फर्स्ट तो हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन में जितने फैक्ट्स दिए गए होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। HCF इज़ गिवन 11, क्लियर है, एंड टू नंबर्स आर 847 एंड 1650। ठीक है, यदि हमें LCM फाइंड आउट करना होता है तो हम दोनों नंबरों के प्रोडक्ट में HCF डिवाइड कर देते हैं, या यदि हमें HCF फाइंड आउट करना होता है तो हमें LCM दिया गया रहता है, हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में से LCM से डिवाइड कर देते हैं तो HCF निकल जाता है। और यदि LCM फाइंड आउट करना है, HCF दिया गया है तो HCF से डिवाइड कर देंगे तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो दोनों नंबरों को मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लेंगे। 847 इंटू 1650 बाई हो जाएगा HCF इज़ गिवन 11 से 1650 को रिड्यूस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 150। अब हमारे पास
दो टर्म्स आ गए 847 इंटू 150, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जो आएगा 1270 50 आ जाएगा, जो कि हमारा एलसीएम होगा। हम लिख सकते हैं हेंस द एलसीएम विल बी, कितना आ जाएगा 1,27,050। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अपने अन्य मित्रों से भी बताने का प्रयास करें जो कि इससे लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।